सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनें। देखिए, भगवत प्राप्ति केवल और केवल भगवान के विरह से होती है। जिस भी भाग्यशाली साधक में जिसे भी अब संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और वो भगवान के भजन में लगा हुआ है, ठीक से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, किसी भी संसारिक सुख की अब लालसा नहीं रही, भीतर से बाहर से कोई ये जान नहीं पाएगा, क्योंकि साधक बहुत ही सावधान होता है और प्रखर बुद्धि का होता है। वो जहाँ भी रहेगा वहाँ पे कोई विवाद नहीं होने देगा, ऐसी भक्ति नहीं करेगा कि लोगों में दोष दर्शन करे, या जो ज्ञान हमें हो चुका है वो ज्ञान हम दूसरे में देखें, बात बात पर किसी न किसी को टोकें, दूसरे में हीन भावना, ऐसी भावना उसके अंदर नहीं हो। वो बहुत ही सावधान हो जाता है और भगवत नाम जब से उसकी बुद्धि बहुत ही प्रखर हो जाती है, बहुत ही सूक्ष्म हो जाती है, कोई संशय नहीं रहता, उसे कहीं जाना नहीं पड़ता। आप समझें, कोई भी प्रश्न उसके जीवन में नहीं रह जाता और वो बहुत सावधानी से नाम जपने लगता है। एक एक नाम बहुत सजगता से, बहुत स्वाद से जपता है और नाम जप में ही उसकी महत्व बुद्धि होती है। रुपया, पैसा, धन, मान, बड़ाई, इसमें उसकी कोई भी रुचि नहीं होती। आप ध्यान दें, ये बात भगवान नाम जप से ही आएगी। ऐसा नहीं है कि ये बात महापुरुषों के ही साथ होती है, एक साधारण जीव में नहीं, ऐसा नहीं है। साधना करने पर वही स्थिति सबकी हो जाती है। बात यह है कि हम ठीक से चलें। पहले हम ये निर्धारित करें हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य संसार है, भोग है, शरीर है, कि हमारा लक्ष्य भगवान है। अगर हमें भगवान प्राण प्यारे लगने लगे, अगर वो अच्छे लगने लगे, तो निश्चित आप समझें उनके दर्शन के भीतर एक व्याकुलता होने लगेगी और ये व्याकुलता धीरे धीरे आएगी, एकदम से नहीं आएगी। धीरे धीरे विषयों से वैराग्य होगा, संसार से वैराग्य होगा और फिर इसी नाम से भीतर एक व्याकुलता, एक विरह व्याप्त हो जाएगा। लेकिन ये विरह, आप इसको ऐसा ना समझें कि आप ये विरह सुन के बहुत दुख में हो जाएं, बहुत ही घबरा जाएं। ये विरह बहुत ही सुख देने वाला होता है, इसे महासुख कहते हैं। महासुख, जिस सुख का कोई अंत नहीं है। और अगर हमें संसार में किसी का विरह हो, किसी के लिए तड़पें, तो आप देखेंगे कितना हमारा दुर्भाग्य रहता है कि उस व्यक्ति को ये बात मालूम भी नहीं होती कि हम उसे कितना प्रेम करते। हम उसे प्राण न्यौछावर तक करने के लिए तैयार होते हैं और उसे इस बात का पता ही नहीं, वो आराम से, सुख से, चैन से रह रहा है। ये कितनी विडंबना की बात, लेकिन फिर भी हम बार बार उसी संसार में प्रेम करते हैं। लेकिन ठाकुर जी के साथ ऐसा नहीं है। ठाकुर जी के लिए आप जितना तड़पेंगे वो उससे दोगुना तड़पते हैं, क्योंकि वहाँ हमारा सीधा संबंध है, हम सीधे उनसे जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। ऐसा समझें, अगर हमारे भीतर विरह व्याप्त हो गया है तो वो विरह हमारे भीतर नहीं, वो ठाकुर जी के भीतर ही व्याप्त हो गया। इसीलिए वो भी मिलने के लिए तड़पने लगते हैं। अब आप कहेंगे, जब ठाकुर जी मिलने के लिए तड़पने लगते हैं तो वो ऐसे दर्शन क्यों नहीं देते? वो पूर्ण हमारी इच्छा पर निर्भर है कि हमारी इच्छा क्या है। जब तक हमारी प्रबल इच्छा ठाकुर जी से मिलने की नहीं होती, तब तक आप समझें वो अपनी प्राप्ति का मार्ग नहीं देते। वो जो भी आप मांगोगे आपको देते रहेंगे, लेकिन अपनी प्राप्ति का मार्ग वो नहीं देंगे। ऐसी धारणा आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि वो देख लेते हैं कि इसकी इच्छा क्या है।
जब जीव विषयों में ही सुख मान रहा है, संसार में ही सुख मान रहा है और भगवान को नहीं प्राप्त करना चाहता, तो फिर वो ऐसा नहीं करते, आपकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं करते ठाकुर जी। वो निरपेक्ष होकर देखते रहते, और जो ही उसके भीतर ऐसी व्याकुलता तड़प आती है तो निश्चित आप समझें वो भी तड़पने लगती। और ये व्याकुलता कोई साधारण नहीं, बड़े बड़े योगी मुनिंद्र भी इस व्याकुलता के लिए, इस विरह के लिए व्याकुल रहते, भगवान से याचना करते। तो हमें ये बात पर ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि ठाकुर जी के लिए विरह व्याप्त हो जाए, हम व्याकुल हो जाएं उनके दर्शन की लालसा से, और उनके दर्शन की लालसा आ जाना चित्त में, व्याकुलता आ जाना, तो वही दर्शन है, उससे बड़ा कोई दर्शन नहीं। आप निश्चित समझें ठाकुर जी के दर्शन फिर होने ही वाले हैं, वो आपसे दूर नहीं। तो ये सब होता है नाम जप से, आप समझें इसका मुख्य आधार भगवान नाम जप ही है। भगवान का नाम जप प्रेम मार्ग है। आप नाम जप करते रहें तो ये प्रेम साधना कही जाती है। जिसका भी आप, जिन भी इष्ट देव का आप नाम रट रहे हैं तो ये प्रेम साधना ही कही जाती है। भगवान नाम जप से ही प्रेम प्रकट होता है और किसी साधना से नहीं। प्रेम मूल यह नाम है, भगवान का नाम प्रेम का मूल है। इसलिए हमें अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए, जितना हो सके आज से अधिक से अधिक प्रयास हमारा भगवान नाम जप पे ही रहना चाहिए। सभी कार्य करते हुए भी हम ठाकुर जी का अधिक से अधिक नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीता